हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में एग्जांपल 1 करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना ये सीखा है। अब एग्जांपल सम की तरफ चलते हैं। स्टेट विच आर पॉलिनोमियल्स एंड गिव रीजंस आल्सो। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पॉलिनोमियल है तो यस लिख दीजिए, और अगर कोई पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्यों पॉलिनोमियल नहीं है उसका रीजन दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन था कि जो हमारा वेरिएबल है वो एक पॉजिटिव पावर कैरी करना चाहिए। सो वेरिएबल्स शुड हैव पॉजिटिव पावर्स, और एक इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बस यही आप याद रखना, इट शुड बी एन इंटीजर एंड इट शुड कैरी पॉजिटिव पावर। अब देखिए वेरिएबल्स, सो यू लुक ओनली एट अल्फाबेट्स, सिर्फ अल्फाबेट्स पे ध्यान दीजिए। क्या इसका पावर पॉजिटिव है? यस। क्या ये एक इंटीजर है? तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। बस अब इस सम में देखिए बच्चों, x बाय y है, मतलब x का पावर 1 और y का पावर 1, और ये डिवाइडेड बाय 1 है। तो जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी x के साथ तो पावर 1 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3। तो अब क्या हो गया? वेरिएबल के साथ नेगेटिव पावर हो गया। सो एज वेरिएबल कैरीज नेगेटिव पावर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो आप लिख दीजिए नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज द वेरिएबल कैरीज नेगेटिव पावर। यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू -2, एज वेरिएबल कैरीज नेगेटिव पावर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो यहां कंटिन्यू कर देती हूं मैं, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इन दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, variable is carrying positive power, it is an integer. Variable is carrying positive power, it is carrying integer. So yes, it is a polynomial. अब next sum है root x. root x का मतलब क्या बच्चों? x raised to half. The power is positive, but is it an integer? क्या ये एक integer है? ये एक fraction है? No, it is not a polynomial. क्या इसका आंसर लिखोगे? रीजन क्या है? ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? एज वेरिएबल कैरीज फ्रैक्शन, वेरिएबल के पास एक फ्रैक्शन पावर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। फिर f को देखते हैं, f में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चों 5 एक मोनोमियल है और इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल होता तो हम चेक करते हैं उसका पावर नेगेटिव है या नहीं है। कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, तो हमने क्या सीखा था क्लास में कि जो पॉलिनोमियल होता है वो या तो कांस्टेंट होता है या तो वेरिएबल होता है, और ये कांस्टेंट है, तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इधर देखिए बच्चों, x का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, सो पावर इज पॉजिटिव एंड इट इज एन इंटीजर, सो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। x क्यूब इज अ पॉलिनोमियल। यस, ये जो पावर है ये 3 है, ये पॉजिटिव है और ये एक इंटीजर है, तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब बच्चों इधर देखिए, इन्होंने यहाँ ये भी लिखा है बाइनोमियल ट्राइनोमियल। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो जो यस है, जिसको जिसको हमने यस माना है, जैसे ये इट इज अ पॉलिनोमियल, तो ये कितने टर्म्स है? प्लस के आगे प्लस के पीछे 2 टर्म, मतलब ये बाइनोमियल है। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ये दोनों, तो ये छोड़ दीजिए। ये यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, इसमें कितने टर्म्स है? प्लस के आगे 1 टर्म, प्लस के पीछे 1 टर्म, 2 टर्म, प्लस के पीछे 1 टर्म, सो टोटली 3 टर्म्स है। तो यस, इट इज अ ट्राइनोमियल भी आप लिख सकते हो। ये तो पॉलिनोमियल नहीं है और ये एक ही है, ठीक है, और ये भी 3 है ट्राइनोमियल, ये एक ही है, एक ही टर्म है, इसके साथ आगे पीछे प्लस नहीं है, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल। अब इस सम को देखिए बच्चों, वेरिएबल पे ध्यान दीजिए, इसका पावर पॉजिटिव, इसका पावर पॉजिटिव, तो दोनों पावर पॉजिटिव एंड इंटीजर, सो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। और ये 2 टर्म्स है, माइनस के पहले और माइनस के बाद,
तो 2 टर्म्स है तो ये क्या हो गए, बाइनोमियल। इसके साथ है एक नेगेटिव पावर, सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या आंसर लिखोगे, एज इट कैरीज, वेरिएबल कैरीज नेगेटिव पावर, वेरिएबल कैरीज नेगेटिव पावर। ठीक है, अब यहाँ एक्सरसाइज 7A पे आ चुके हैं बच्चों। यहाँ बहुत सारे सम्स हैं और इन्होंने कहा है इसमें बताइए पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है इन्हें बाइफरगेट कीजिए, मतलब क्वेश्चन 1 में से उठाइए मोनोमियल कौन से हैं, बाइनोमियल कौन से हैं एंड सो ऑन। तो हम क्वेश्चन 1 एंड 2 साथ में करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x + 12। पहले तो ये बताइए बच्चों, क्या ये मोनोमियल कौन सा टर्म है, ये ट्राइनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है वो 2 है, हाँ, और इसका पावर जो है 1 है, मतलब वेरिएबल के साथ पावर पॉजिटिव है तो वो एक पॉलिनोमियल है। तो हम पॉलिनोमियल की जगह पे a लिखेंगे। और ये कितने टर्म्स है, प्लस के आगे ये 1 टर्म, प्लस के पीछे ये एक टर्म, प्लस के पीछे ये एक टर्म, तो टोटली 3 टर्म्स है। तो इसे हम ट्राइनोमियल में भी डाल देंगे। मैं ये क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत सारा जगह चाहिए होगा, इसलिए मैं सिर्फ नंबर्स लिख रही हूँ। तो ए जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन से कैटेगरी का पॉलिनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं बी। यहाँ देखिए बच्चों, x के साथ क्या है, ये पावर है फ्रैक्शन, पॉजिटिव पावर है लेकिन फ्रैक्शन में है नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। तो नॉट पॉलिनोमियल मतलब किस में आएगा, ये बी। अब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हमें इसे बाइफरगेट करने के किसी में भी ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट y³। अब y³ का मतलब क्या हुआ बच्चों, y³ मतलब y इंटू वाई इंटू वाई, मतलब ये पावर पॉजिटिव है और इंटीजर भी है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कितने टर्म है, यहाँ तो कोई प्लस माइनस ही नहीं है, तो ये एक ही टर्म है, एक ही टर्म मतलब मोनोमियल। तो इसे मैं मोनोमियल में भी डाल दूंगी और क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसमें भी डाल दूंगी सी। ठीक है, नेक्स्ट 5 हमने पढ़ा था बच्चों, 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल में आ गया डी। यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो हम किधर भी नहीं डाल सकते इसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक ही टर्म, हाँ अरे ये एक ही टर्म है तो मोनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए ये कैरी कर रहा है नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर कैरी कर रहा है तो ये क्या पॉलिनोमियल है, नहीं, ये नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इधर आएगा इसका नंबर। अब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये किसी में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ भी ये कैरी कर रहा है नेगेटिव पावर, करेक्ट, नेगेटिव पावर कैरी कर रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका नाम भी नॉट अ पॉलिनोमियल में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए इस सम में ये 2 टर्म है लेकिन ये बाइनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज y इज कैरिंग अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन तो होना नहीं चाहिए, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसका भी नंबर आ जाएगा इधर। इस सम को देखिए बच्चों, कितने टर्म्स है, 4 टर्म है। ठीक है, और ये सभी क्या, इसका कोई पावर नहीं मतलब 1, दे आर ऑल कैरिंग पॉजिटिव पावर्स, सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल में डाल देंगे h। अब ये कितना टर्म्स है बच्चों, 4 टर्म है। अब 4 टर्म के लिए तो कोई नेम नहीं है, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, 4 टर्म के लिए कोई नाम नहीं है, तो सिर्फ ये पॉलिनोमियल में ही रहेगा। लेकिन इधर देखिए बच्चों, ये 5/x है, तो 5/x को अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊंगी, यहाँ पावर 1 है, लेकिन जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी न्यूमरेटर के साथ तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, और ये x और ये 3, ये तो चेंज कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके वजह से क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल भी नहीं होगा, तो I भी नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, तो ये पॉलिनोमियल है। और कितने टर्म्स है, प्लस के आगे 1 टर्म, प्लस के पीछे
सेकेंड टर्म, प्लस के पीछे थर्ड टर्म, 3 टर्म का बना हुआ है तो ये ट्राइनोमियल में आ जाएगा, और पॉलिनोमियल है तो इधर भी आ जाएगा। अब 3x² माइनस 1/y, मतलब ये पावर तो पॉजिटिव है लेकिन ये 1 को 1 ही रहेगा, इनटू y ऊपर जाएगा तो y रेज टू 1 क्या हो जाएगा, y रेज टू -1, तो ये नेगेटिव हो गया पावर, सो नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसके साथ भी फ्रैक्शन है, इसके साथ भी फ्रैक्शन है, सो नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहां देखिए रूट एक्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, रूट एक्स का मीनिंग है एक्स रेज टू हाफ, मतलब अगर मैंने स्क्वायर रूट का साइन हटा दिया तो इसका पावर हाफ हो जाएगा, मतलब इसका पावर जो है ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इंटीजर में नहीं है, सो ये नॉट अ पॉलिनोमियल। यहां भी 2√x मतलब 2x रेज टू हाफ प्लस 3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज द पावर इज हैविंग अ फ्रैक्शन। इसी तरह इधर भी देखिए बच्चों, रूट एक्स हो गया क्या, x रेज टू हाफ, तो इसे ऊपर लेके जाने से पहले ये हाफ दिखाई दे रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने एक ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। अभी हमें कोई बाइनोमियल मिला ही नहीं, बहुत सारे बाइनोमियल थे, 1 2 ये बाइनोमियल था, लेकिन इसका पॉलिनोमियल नहीं था, ये पॉलिनोमियल नहीं है तो बाइनोमियल भी नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स ऑल चिल्ड्रन। आज के क्लास में हमने 7A 1 and 2 फिनिश कर लिया है, अब थर्ड और फोर्थ बाकी है। पहले नेक्स्ट क्लास में हम इसे समझेंगे डिग्री को, और उसी के साथ साथ हम ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।